अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं अपना चैनल वफ़ा हैंडवर्क। तो आज हम बहुत ही प्यारी सी क्रोशिया की माशाल्लाह से डिज़ाइन बनाएंगे। बहुत ही सिंपल सी नाजुक सी डिज़ाइन है और जो है आप इस तरह की डिज़ाइन दुपट्टे पे, स्लीव्स पे, साड़ी बॉर्डर पे, दामन पे कहीं पे भी आप बना सकते हैं। तो आज की डिज़ाइन जो हम बनाएंगे कुर्ती के स्लीव्स पे बनाएंगे। तो ये मैं नायलॉन धागे से बनाने जा रही हूँ। पैराशूट धागा भी इसे बोलते हैं। देखिए आप कॉटन के या तो सिल्क धागे से भी बना सकते हैं। इसमें इस तरह से मैंने गोल्डन बीड्स पिरोई है। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बेस बनाएंगे और ये स्लीव्स ना अभी खुली हुई है, ऐसे जुड़ी नहीं है, यहाँ पे सिलाई नहीं हुई है। तो हम इसी तरह से खुले पर ही डिज़ाइन बनाएंगे, बाद में उस पर सिलाई हो सकती है आसानी से। ठीक है, बस आपको जहाँ से डिज़ाइन चाहिए वहाँ पे आप इस तरफ भी बराबर से एक निशान लगा लीजिए और इस तरफ भी उतनी दूर आप बेस बना लीजिए, फिर उतनी ही दूर में आप डिज़ाइन बना लें। ठीक है, स्लिप नॉट करते हुए हमें शुरू करना है। 11 नंबर की निडल से मैं बना रही हूँ, आप 12 नंबर या 14 नंबर की निडल से भी कर सकते हैं। तो उल्टे साइड से हम बनाएंगे, क्योंकि हम बेस जो बनाएंगे करदाने के साथ, बीड्स के साथ बनाएंगे, तो बैक साइड से बनना शुरू करेंगे। सिंगल क्रोशिया से अटैच करना है, फिर 3 चेन लेते हुए करीब में कर लेंगे डबल क्रोशिया और साथ में हम बीड्स लगाएंगे इस तरह। अब एक चेन लेते हुए थोड़ी थोड़ी दूर पे डबल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे और साथ में इस तरह हम बीड्स लगाते जाएंगे। इस तरह देखिए, बस बनाते जाना है। और बेस आप अच्छे से बहुत जब बनाएंगे ना फिनिशिंग से, तो आपकी पूरी लेस डिज़ाइन का लुक बहुत अच्छा आएगा। अगर आपकी बेस नहीं सही रहेगी तो पूरी डिज़ाइन जो आपकी उतनी फिनिशिंग से और उतनी सफाई से नहीं दिखती है। तो आप बेस अच्छे से बनाए करें, कोशिश किया करें। फिर इंशाल्लाह अगर आप बराबर बनाती रहेंगी, प्रैक्टिस करती रहेंगी, तो आपकी बेस लाइन जो है अच्छे से बनने लगेगी। ठीक है, तो इस तरह से बनाते हुए मैं आखिरी तक पहुंच जाती हूँ, फिर मिलती हूँ। इस तरह से देखिए बेस हमारी बन गई है। अब इसके ऊपर एक राउंड हम बनाएंगे बगैर मोतियों के, फिर उसके बाद डिज़ाइन हम शुरू करेंगे। तो यहाँ पे 3 चेन लेते हुए हमें इस तरफ आना है, सीधी तरफ, और पहले स्पेस में बना लेंगे डबल क्रोशिया और फिर एक चेन लेते हुए सारे स्पेस में एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाना है। इस तरह देखें। तो ये राउंड में पूरा करके फिर मिलती हूँ। ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह देखिए आखिरी तक बना ली। अगर आप स्लीव्स की लेंथ बढ़ाना चाहते हैं तो इस तरह से और भी राउंड आप बना सकते हैं, बगैर बीड्स के या तो बीड्स के साथ में, जितने आप राउंड चाहें बना के फिर उसके ऊपर जो है डिज़ाइन डालें। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम डिज़ाइन शुरू करेंगे। एक चेन लेते हुए हमें बैक साइड में आना है और ये पहले स्पेस में बनाएंगे स्लिप स्टिच। इस तरह स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब ये डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच, फिर चेन में स्लिप स्टिच, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर, फिर ये स्पेस में। इस तरह से देखिए 1 2 3 स्पेस में करके अब हम डिज़ाइन शुरू करेंगे। यहाँ पे एक स्पेस छोड़ के दूसरे में बनाएंगे डबल क्रोशिया,
साथ में बीड्स लगाते हुए बनाएंगे इस तरह। तो इसमें हम 13 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया के ऊपर बीड्स लगाएंगे, फिर एक पे नहीं लगाएंगे, फिर बीड्स लगाएंगे, फिर नहीं लगाएंगे। इस तरह से हमें 13 डबल क्रोशिया करना है। अब दूसरी बनाएंगे तो इसमें हम बीड्स नहीं लगाएंगे। अब तीसरी बनाएंगे तो इस पर हम बीड्स लगाएंगे। चौथी बनाएंगे तो नहीं लगाएंगे। 4 हो गई। अब 5वें पे लगाएंगे। 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इस तरह देखिए 13 डबल क्रोशिया हो गई। और बीड्स कितनी बार लगी है देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 बार। अब यहाँ पे एक स्पेस छोड़ के दूसरे वाले में करेंगे स्लिप स्टिच इस तरह से। अब 3 चेन लेके एक स्पेस छोड़ के दूसरे में स्लिप स्टिच इस तरह। अब 2 चेन लेते हुए हम ऐसे सीधी तरफ आ जाएंगे। आप अगर सबके ऊपर बीड्स लगाएंगे ना तो एक के ऊपर एक बीड से चढ़ जाती है, इसलिए सबके ऊपर हम बीड से नहीं लगाएंगे। एक छोड़ के एक पे लगाएंगे तो इस तरह से देखिए बीड से हमारी थोड़ी थोड़ी दूर पे रहेगी तो इसका लुक अच्छा आता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक स्टिच छोड़ेंगे, दूसरी में बनाएंगे डबल क्रोशिया। 2 चेन करके बनाई हूँ डबल क्रोशिया। अब पूरे पे हमें 2 चेन करते हुए करना है। एक छोड़ के दूसरी पे, फिर 2 चेन, एक छोड़ के दूसरी में, फिर 2 चेन, एक छोड़ के दूसरी में। इस तरह आखिरी तक हम बना लेंगे। इस तरह देखिए। अब आखिरी में 2 चेन करते हुए ये वाली छोड़ देंगे डबल क्रोशिया और ये वाली पे दूसरी वाली पे हम बनाएंगे। जो स्लिप स्टिच है ना उसके ऊपर ही हम स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया हमारी इस तरह बन जाएगी। अब हमें ऐसे बैक साइड में आना है और ये पहले स्पेस में बना लेंगे एक सिंगल क्रोशिया। अब एक चेन करेंगे और एक बीड्स लगाएंगे इस तरह। फिर एक चेन ऐसे पीछे करते हुए हमें उसी में सिंगल क्रोशिया से अटैच करना है इस तरह। अब फिर एक चेन लेके ये वाले स्पेस में ऐसे बनाएंगे सिंगल क्रोशिया पहले, फिर एक चेन, एक बीड्स लगाएंगे, फिर एक चेन ऐसे पीछे करते हुए हम उसी में सिंगल क्रोशिया से अटैच करेंगे इस तरह। तो इस तरह से हम सारे स्पेस में बनाते जाएंगे। एक चेन लेते हुए नेक्स्ट गैप में सिंगल क्रोशिया से अटैच, फिर एक चेन, एक बीड्स, फिर एक चेन, फिर उसी में सिंगल क्रोशिया। ठीक है। इस तरह से हमें आखिरी स्पेस तक करते जाना है। बहुत ही आसान से डिज़ाइन है, बहुत आसानी से आप बना लेंगे।
इस तरह देखिए आखिरी स्पेस तक बना ली। अब ये जो डबल क्रोशिया है इसकी स्टिच में हम कर लेंगे स्लिप स्टिच इस तरह। तो इस तरह से हमारे देखिए डिज़ाइन का लुक आएगा। इस डिज़ाइन को हाफ मून पैटर्न भी बोलते हैं। इस तरह से देखिए बन जाएगी डिज़ाइन। अब हमें आगे बढ़ना। अब हम दूसरा इस तरह से जो है पैटर्न डालने के लिए बीच में स्पेस देंगे। तो यहाँ पे एक स्लिप स्टिच हो गई है। अब ये चेन में स्लिप स्टिच, टोटल हमें 6 स्लिप स्टिच चाहिए। तो एक बार हम चेन में करेंगे, एक बार डबल क्रोशिया के ऊपर। इस तरह से हमें 6 बना लेना है। 3 4 5 6 इस तरह 6 बन गई। और यहाँ पे 1 2 तीसरे स्पेस में से हम फिर इस तरह से शुरू करेंगे। तो तीसरे स्पेस में स्लिप स्टिच हो गई है। अब एक स्पेस छोड़ के दूसरे में हम डबल क्रोशिया उसी तरह बनाएंगे 13 बार। एक के ऊपर बीट्स लगाएंगे, एक पे नहीं लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब ये दूसरे चेन में स्लिप स्टिच इस तरह। अब 3 चेन, एक स्पेस छोड़ के दूसरे में स्लिप स्टिच। अब फिर हम उसी तरह से 2 चेन लेते हुए ऐसे सीधी तरफ आएंगे और इसके ऊपर बनाएंगे डबल क्रोशिया। एक स्टिच छोड़ेंगे दूसरे में, फिर 2 चेन, एक छोड़ के दूसरे में। इस तरह से हमें आखिरी तक कर लेना है। इस तरह अब 2 चेन करते हुए आखिरी में हम ये डबल क्रोशिया छोड़ देंगे। दूसरी की स्टिच के ऊपर जो है, जो स्लिप स्टिच है ना, उसके ऊपर हम स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। अब फिर हम बैक साइड में आते हुए इसमें सिंगल क्रोशिया बना के अब बिल्कुल इसी तरह से हम बीट से लगाते हुए पहले एक चेन, फिर बीट से लगाते हुए बनाएंगे, फिर एक चेन, उसी में सिंगल क्रोशिया। अब एक चेन लेके नेक्स्ट वाले स्पेस में फिर एक चेन, एक बीट, फिर एक चेन, उसी में सिंगल क्रोशिया। ठीक है, इसी तरह से हम डिज़ाइन को मुकम्मल करते हैं। उम्मीद करती हूँ समझ गए होंगे किस तरह से हमें डिज़ाइन को बनाते जाना है। तो मैं पूरी डिज़ाइन बना लेती हूँ, फिर इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। ठीक है ना। तो इस तरह से देखिए आखिरी तक बना ली। अब यहाँ पे आखिरी पे हम एक चेन करते हुए धागे को कट कर देंगे। अब ऐसे धागे को खींच के लॉक कर देना है। और ये धागा थोड़ा स्लिप ज़्यादा होता है तो इसको अच्छे से आप फंसाइए ताकि खुलने ना पाए।
थोड़ा सा संभाल के ऐसे कर दीजिए ताकि रुक जाए धागा उसी जगह पे। तो इस तरह से देखिए हमारी डिज़ाइन बन के तैयार है। नाजुक सी है माशाल्लाह से, प्यारी सी डिज़ाइन। इस तरह आप दुपट्टे पे भी बना सकते हैं चारों तरफ। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की ये लेस डिज़ाइन आप सबको पसंद आई होगी। अगर ये डिज़ाइन आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा। अगर पहली बार चैनल पे आए हैं, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं ऐसी किसी प्यारी सी डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।